मैं श्याम बिहारी वर्मा, रिटायर्ड जज, और वर्तमान में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी लोगों को अपने संविधान और कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है वो भारत के सभी कानून को जानता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको जानकारी नहीं है इसलिए हम कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को कानून की और संविधान की बेसिक आधारभूत जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को आपको बताकर, आपको जानकारी में लाकर उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो कि सबसे पहले लिखी जाती है किसी किताब में या किसी बुक में, वो होती है उसकी प्रस्तावना, जो कि अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसका मूल आधार प्रस्तावना में दर्शाया जाता है। इसलिए मैं भारत की संविधान की प्रस्तावना आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब मैं इसकी अंग्रेजी वर्जन पढ़कर सुना रहा हूँ। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economy and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यानी प्रियम्बुल हमने आपको पढ़कर सुनाया। मैं चाहता हूँ आप लोग इस प्रस्तावना और संविधान की जो मूल प्रियम्बल है उसके बारे में आप अक्सर या कभी कभी देखकर उस पर विचार करें और उसकी एक एक शब्द की क्या विस्तार से वर्णन होगा इसको मैं अगले एपिसोड में अगली बार बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को आगे अच्छी अच्छी जानकारी कानून के बारे में मिलेगी, आवश्यक जानकारियाँ। धन्यवाद, नमस्कार।